हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 18th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन ऑफ ए न्यूट्रल एक्सिस इन ए सिंगली आरसीसी बीम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक डिस्कस किया था कि न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप जाकर देख लीजिए कि एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है। और लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, वहां पर भी हमने जो है इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो उस कंसेप्ट को पहले जान लीजिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअली न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एक सिंगली आरसीसी बीम में। उसके लिए क्या मेथोलॉजी होती है, कौन से मेथड हम जो है यूज कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से हम जो है न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ऑलरेडी न्यूट्रल एक्सिस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप जो है न्यूट्रल एक्सिस के बारे में काफ़ी डिटेल में जो है देख सकते हो और समझ सकते हो। फिर भी इस लेक्चर में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि एक्चुअली में न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है। इस लेक्चर में हम जो है साथ साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार की न्यूट्रल एक्सिस होती है, उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ पोजीशन फाइंड करने के लिए न्यूट्रल एक्सिस की जो भी फॉर्मूले बनेंगे उसकी मदद से हम जो है दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करके भी देखेंगे कि आप कैसे एक्चुअली में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उन फॉर्मूले की मदद से सोल्व कर सकते हो। इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। इस लेक्चर में आपको जो है मैं काफ़ी ईजी लैंग्वेज में और डायग्राम की मदद से पूरी डिटेल के साथ जो है हर कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ। इसलिए इस लेक्चर की शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है। न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच द स्ट्रेसेस आर जीरो इन दिस सेक्शन। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिस एक्सिस पर जो है बीम में बिल्कुल जीरो स्ट्रेसेस होते हैं। जैसे जे हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम है जिस सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कौन सी बीम होती है? वो बीम जिसमें कि सिर्फ टेंशन में ही स्टील प्रोवाइडेड होती है, टेंशन जोन में ही स्टील प्रोवाइडेड होती है, उसे हम कहते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। हमारे जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन जोन और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं टेंशन जोन। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले जो टेंशन जोन में हमने स्टील प्रोवाइड की है उसका मतलब होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जे। और जो डबली रेनफोर्स्ड बीम होती है उसमें हम जो है कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली में अगर देखें कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस जो होती है उस एक्सिस पर हमारे जो भी बीम पर स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। यानी कि इस पार्ट पर हमारे जो भी स्ट्रेसेस लगेंगे वो बिल्कुल जीरो होंगे। अभी आप इसे जो है इग्नोर कर दीजिए, इसको भी इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ आप इस लाइन पर ही देखिए। तो इस पार्ट के ऊपर वाला हिस्सा होगा कंप्रेशन जोन और नीचे वाला हिस्सा होगा टेंशन जोन। हमारे पास कितने प्रकार की न्यूट्रल एक्सिस होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, दूसरा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जे है हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन बीम का, तो इस बीम में अगर आप देखोगे तो हमारे जो सेंटर में जो सीजी पॉइंट पर जो न्यूट्रल एक्सिस बन रही है इसे हम कहेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। हमारे बीम पर जो भी स्ट्रेसेस लगते हैं वो 50% जो है डिवाइड होने की कोशिश करते हैं। यानी कि 50% स्ट्रेसेस जो है वो कंप्रेशन जोन बेयर करेगी और 50% जो है वो टेंशन जोन बेयर करेगी। जो भी स्ट्रेसेस एक बीम के ऊपर लगेंगे तो उस केस में हमारी जो भी एक्सिस बनेगी तो वो हमारी होगी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो बिल्कुल सीजी पॉइंट पर लाई करती है। यानी कि इस बीम का सीजी पॉइंट कुछ जहाँ पर होगा। सीजी पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर जो है हमारा बीम बिल्कुल बैलेंस करता है। सीजी पॉइंट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। आपको जो है उसके बारे में पता होगा। उस पॉइंट पर हमारा जो कोई भी सेक्शन होता है वो बिल्कुल बैलेंस सेक्शन होता है। अभी बात करते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। क्या होता है, कई बार हम जो है स्टील कम ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं बीम में अकॉर्डिंग टू इट्स डिज़ाइन लोड। तो हमने जो है डिज़ाइन लोड के अकॉर्डिंगली जो भी स्टील की जो क्वांटिटी डिज़ाइन की होती है उसके उसमें जो है कई बार कम ज़्यादा हमारी स्टील की क्वांटिटी हो जाती है। जैसे मान लो कि इस सेक्शन में हमने जो है स्टील कम प्रोवाइड कर दी अकॉर्डिंग टू इट्स डिज़ाइन लोड। तो क्या होगा कि इस तरफ का जो यानी कि टेंशन जोन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। तो इस पर जो भी स्ट्रेसेस आएंगे वो स्ट्रेसेस जो है जो कम बेयर करेगी। जैसे मानो कि इस बीम पर हमारे जो है 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो वो लोड जो है 50-50 किलो न्यूटन जो है दोनों साइड में डिवाइड होने की कोशिश करेगा। जाने की 50% कंप्रेशन जोन में और 50% टेंशन जोन में जाने की कोशिश करेगा। अभी जहाँ पर हमने स्टील कम प्रोवाइड कर दी है उसके कारण इस टेंशन जोन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा, जो भी इस पर लोड्स आ रही हैं जो 40% ही बेयर करेगी। लेकिन जहाँ पर जो हमारा कंप्रेशन जोन होगा
वो 50% यानी कि 50 किलो न्यूटन का लोड अपने ऊपर जो है बेयर करने के बाद भी उसके पास थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी एक्स्ट्रा, जिस पर कि कोई भी लोड नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, हमारी एक्चुअल जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, जो कंप्रेशन जोन का एरिया अभी यूज नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर कोई भी लोड नहीं आ रहे हैं, वो टेंशन जोन को प्रोवाइड कर देगी, वो वाला एरिया, ताकि जो हमारी टेंशन जोन है वो भी इक्वल पार्ट के स्ट्रेसेस जो है बेयर कर सके। तो इसकी मदद से जो हमारा टेंशन जोन होगा वो भी 50 किलो न्यूटन का जो लोड होगा वो बेयर कर पाएगा। और जहाँ पर इक्वली डिवाइड हो गए दोनों लोड, दोनों स्ट्रेसेस, जहाँ पर लोड मैंने आपको जो है एक एग्जांपल के तौर पर समझाया है, एक पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, तो उसे हम कहेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि अभी हमारी जो सीजी है कुछ इस पॉइंट पर आ चुकी है। अभी बात करते हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो जहाँ पर हम देखेंगे कि हम पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं सिंगली आरसीसी बीम की। देयर आर टू मेथड आर यूज टू डिटरमाइन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, यानी कि आरसीसी बीम। सिंगली आरसीसी बीम में हम न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हेन स्ट्रेसेस डेवलप इन द सेक्शन आर गिवन। अगर जो भी स्ट्रेसेस एक डेवलप हो रहे हैं सेक्शन में, बीम में, वो हमें प्रोवाइडेड है, तो हम पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा केस क्या है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हेन एरिया ऑफ स्टील इज गिवन। अगर हमारे पास स्टील का एरिया है तो हम जो है उस स्टील के एरिया से भी न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के कंसेप्ट को तो आपने समझ लिया होगा। ये है हमारा एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जहाँ पर है न्यूट्रल एक्सिस, और जहाँ पर आपको जो जो टर्मिनोलॉजी दिखाई दे रही होगी इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर बना दिया है, उस लेक्चर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें आपको मैंने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम या फिर सिंगली आरसीसी बीम के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है और इन टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको एक जो है ओवरव्यू दे देता हूँ। बी जहाँ पर है विड्थ ऑफ द बीम, जो भी बीम की विड्थ होगी वो हम जो है स्मॉल बी के साथ डिनोट करेंगे। जो इसकी पूरी की पूरी हाइट या फिर डेप्थ होगी उसे कैपिटल डी के साथ हम डिनोट करेंगे। जो हमारा स्टील है जहाँ पर प्रोवाइडेड है, उस स्टील के सेंटर से लेकर जो कंप्रेशन एज तक जो हमारी डेप्थ होगी उसे हम कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ, और उसे हम जो है स्मॉल डी के साथ जो है जहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। कंप्रेशन एज से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक जो भी हमारा जो है डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे, उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन के साथ। तो जे स्मॉल एन जो है ये दिखा रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी है कंप्रेशन एज से लेकर इफेक्टिव डेप्थ के नीचे। जे वाला जो पार्ट बचा है इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कवर। और स्टील एरिया के नीचे वाला जो कंक्रीट का जो पोर्शन है और चारों तरफ आप जो पोर्शन या फिर आप एक स्पेस देख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं नॉमिनल कवर। जो नॉमिनल कवर इसलिए प्रोवाइड होता है ताकि हमारे जो है रेनफोर्स्ड मॉइस्चर और एयर के कंटैक्ट में ना आ सके और रिएक्ट होकर जो है इसकी स्ट्रेंथ कम ना हो जाए। अभी देखते हैं केस वन, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हेन स्ट्रेसेस डेवलप इन द सेक्शन आर गिवन। हम जो है पहला केस देखते हैं कि हम पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड कर सकते हैं इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जब हमें स्ट्रेसेस जो भी बन रहे हैं वो गिवन हो गए। सबसे पहले मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी को आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह है हमारा एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एक सेक्शन। इस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो हमारा जो जहाँ पर जो है जो स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है न्यूट्रल एक्सिस पर, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे स्ट्रेस बिल्कुल जीरो होते हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्राफ बिल्कुल जीरो पर है, तो न्यूट्रल एक्सिस से जितना हम दूर जाते रहेंगे उतने उतने हमारे स्ट्रेसेस जो है इंक्रीज होते जाएंगे। और एज पर जो है हमारे मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, वो प्रोवाइडेड होते हैं। तो जहाँ पर जो है नीचे हमारा सिग्मा एस टी बाई एम बन रहा है, जो सिग्मा एस टी बाई एम स्ट्रेस क्या दिखा रहा है, जो सिग्मा एस टी बाई एम स्ट्रेस ये दिखा रहा है कि स्टील के साथ साथ जो है जहाँ पर आपको पता है कि हमने कंक्रीट भी प्रोवाइडेड होती है कि जहाँ पर, तो मुझे एम जो होता है ये मॉडुलर रेशो होता है, जाने कि इस सेक्शन में जितनी कंक्रीट है उसका क्या रेशो होगा उसे हम एम से जो है जहाँ पर डिनोट करते हैं। तो स्टील के साथ जहाँ पर कंक्रीट भी हमारे स्ट्रेस बेयर कर रही है, तो जहाँ पर हमारा जो है मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेस जो हो गए जहाँ पर डेवलप हो रहे हैं टेंशन जोन में, उसे हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा एस टी बाई एम से। और ऊपर आप सिग्मा सी बी सी देख रहे हो, जो मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रही हैं कंप्रेशन जोन में, उसे हम सिग्मा सी बी सी से डिनोट करते हैं। क्योंकि जहाँ पर स्टील प्रोवाइडेड नहीं होती, सिर्फ जो जहाँ पर आप देख सकते हो कि कंक्रीट ही प्रोवाइडेड है, इसलिए हम जो है इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। जहाँ पर हमने लिख लिया सिग्मा सी बी सी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बैंडिंग। अगर हमारे जो एक लोड लग रहा है बीम पर, उस पर जितने कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डेवलप होंगे कंक्रीट में, उसे हम सिग्मा सी बी सी से डिनोट करेंगे। सिग्मा एस टी क्या होता है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील। तो जितने भी हमारे जो है टेंशन जोन में स्टील पर जितने हमारे जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसे हम जो है सिग्मा एस टी से डिनोट करते हैं,
जहाँ पर हम सिर्फ इतने पोर्शन को ही ले रहे हैं, जे वाले पोर्शन को हमने इग्नोर कर दिया है। अगर हम इस पोर्शन को भी लेते तो जहाँ पर बाय एम लिखा आता यानी कि मॉड्यूलर रेशो। इस केस में हमें जो है दोनों स्ट्रेसेस पता चल गए हैं कि हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस कितने हैं और टेंसाइल स्ट्रेस कितने हैं। तो अब हम जो है न्यूट्रल एक्सिस यानी कि इस जे डॉटेड लाइन इसकी जो है हम पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दी सिमिलर ट्राइंगल। इसमें जो है हम सिमिलर ट्राइंगल ले लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल लेकर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये पोजीशन कहाँ पर आती है, जहाँ पर हमने क्या लिया सिग्मा सी बी सी बाई सिग्मा एस टी बाई एम, यानी कि हमने सिग्मा सी बी सी बाई सिग्मा एस टी बाई एम ले लिया है, इज इक्वल टू हमने कर दिया। अभी सिग्मा सी बी सी की कितनी डेप्थ है, जे डेप्थ है एन, एन बाय अभी जो न्यूट्रल एक्सिस की टेंसाइल एज तक जो है टेंसाइल जोन के एज तक कितना डिस्टेंस है डी माइनस एन, तो नीचे लिख लिया हमने डी माइनस एन। अभी इसे सोल्व कर लेते हैं। जहाँ पर जो हमारे पास एम था, जे एम जो है ऊपर चला गया और हमारे पास जे एक फॉर्मूला बन गया। अगर हमारे पास स्ट्रेसेस प्रोवाइडेड है बीम के तो हमें न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करना है, तो हम जो है इस फॉर्मूले से न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो भी न्यूट्रल एक्सिस फाइंड होगी वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगी। नेक्स्ट देखते हैं केस सेकंड, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हेन एरिया ऑफ स्टील इज गिवन। अगर हमारे पास स्टील का एरिया गिवन है तो हम न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। न्यूट्रल एक्सिस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेक्शन। आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सी जी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही जो है लाई करती है एक बीम में, यानी कि जहाँ पर अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इसकी, इसे आप जो है इसे आप इग्नोर कीजिए अभी के लिए। द मूवमेंट्स ऑफ एरिया ऑन ईदर साइड ऑफ आर इक्वल। जो भी इस सी जी पॉइंट का मूवमेंट होगा, यानी कि मूवमेंट जो कंप्रेशन जोन का मूवमेंट होगा और जो टेंशन जोन में मूवमेंट्स बन रहे हैं, जो दोनों इक्वल होंगे सी जी पॉइंट पर। तो मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ द टेंशन साइड, यानी कि मूवमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन साइड का इज इक्वल टू टेंशन साइड के, जो दोनों जो कंप्रेशन और टेंशन जोन में जो मूवमेंट्स बन रहे हैं जो इक्वल होंगे। इस इक्वेशन की मदद से ही हम जो है न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड हमारे पास कितना है, जहाँ पर हमने लिख लिया मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड। अब हम जो है आपको पता होगा कि मूवमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया बाय डिस्टेंस। अभी जो है हम सिर्फ इतने जो ऊपर हमारे पास जो रेक्टेंगल बन रहा है इतने पार्ट का जो मूवमेंट फाइंड करेंगे, तो इतने पार्ट की हमारे पास सी जी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी। आपको पता होगा कि रेक्टेंगुलर जो हमारे पास शेप होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस तरह जो है सेंटर में दिखाई देती है। तो सेंटर में हमने लिख लिया जहाँ पर पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इस सेक्शन की जो सी जी होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली भी हमारा जो सी जी होती है वो होती है एन बाई टू, यानी कि जो इसकी इस सेक्शन की विड्थ होगी या फिर आप डेप्थ कह सकते हो, उसको अगर हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जहाँ रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा उसकी वाई एक्सिस से जो हमारे डिस्टेंस होगा वो मिल जाएगा हमें। तो जहाँ पर हम मूवमेंट इसका फाइंड करते हैं एरिया बाय डिस्टेंस, एरिया हमारे पास इतने सेक्शन का कितना आ गया, हम जो है रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, विड्थ इनटू डेप्थ या फिर लेंथ। तो जहाँ पर इसकी विड्थ कितनी हो गई, जे हो गई बी, और इसकी डेप्थ या फिर आप लेंथ कह सकते हो, जे कितनी होगी एन। तो बी और एन को हम इनटू करेंगे तो हमारे पास जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा इतने पार्ट का। तो जहाँ पर हमने लिख लिया बी एन इंटू, जहाँ पर इंटू डिस्टेंस है अभी जो है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यानी कि जे हमारी वाई वाई एक्सिस होगी, हमारी एक्स एक्स एक्सिस होती है, जैसे वर्टिकल हमारी लाइन होगी। तो जहाँ से अगर वर्टिकल लाइन है तो इस तरफ से इस तरफ को हमारा होगा एक्स एक्स डिस्टेंस सी जी पॉइंट का, और नीचे से ऊपर की तरफ होगा वाई वाई डिस्टेंस सी जी पॉइंट का। तो जहाँ पर वाई वाई डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू, यानी कि जितना जे हमारा एन है इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा जहाँ पर सेंटर आएगा वहीं पर हमारा सी जी पॉइंट होगा। जे फॉर्मूला ऐसे होता है। तो जहाँ पर हमने लिख लिया एन बाई टू, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया बी एन स्केयर बाई टू। तो जे फॉर्मूले के बाद हम अब फाइंड करेंगे मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन साइड, जहाँ पर हमारे पास आ गया मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन टेंशन साइड। टेंशन साइड का मूवमेंट एरिया भी हम सेम ही फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है एरिया इंटू डिस्टेंस। अभी जो है हम टेंशन साइड यानी कि इस वाले पार्ट का जो है मूवमेंट ऑफ एरिया फाइंड करने वाले हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टील भी प्रोवाइडेड है, इसलिए इसकी सीजी जो है ऊपर नीचे थोड़ी सी जो है जहाँ पर लाई कर रही होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरिया क्या हो रहा है। एरिया हमारे पास जो है
सेम ही होगा जैसे स्टील का एरिया प्लस हमारे पास जितना कंक्रीट का एरिया है, दोनों को मिलाकर हम जो है इस जो है इतने रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। स्टील का एरिया हमें जहाँ पर प्रोवाइडेड है AST, और जो मॉडुलर रेशियो यानी कि M का होता है, M होता है हमारे पास, वो कंक्रीट का एरिया होता है इन ए टेंशन जोन, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉडुलर रेशियो का, जिससे हम जो है टेंशन जोन में स्टील के अलावा हमारे पास कितनी कंक्रीट प्रोवाइडेड है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास एरिया आ गया M इंटू AST, यानी कि मॉडुलर रेशियो जो कि कंक्रीट का एरिया है और स्टील का एरिया हो गया AST, इन दोनों को हमने जो है इंटू कर दिया। और जहाँ पर हमारे पास क्या है D माइनस एन, तो D माइनस एन क्या है, डिस्टेंस है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है यानी कि AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील का जो भी सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट पर इसकी CG लाई कर रही होगी AST की, यानी कि स्टील की जो CG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लाई कर रही होगी। इस डिस्टेंस से लेकर जो है जो हमारे न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा उसे हम D माइनस एन से जहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमने ले लिया D माइनस एन। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को हम जो है इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास फॉर्मूला बना VN²/2 इज इक्वल टू जे वाला फॉर्मूला MEST D माइनस एन। तो क्या होगा, इस इक्वेशन से हम जो है न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इज गिवन होगा। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी विल गेट टू वैल्यू, n पॉजिटिव एंड n नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यू शुड बी कंसीडर। इस फॉर्मूले को अगर हम जो है सोल्व करेंगे तो हमारे पास n की दो वैल्यू होगी, एक नेगेटिव में आएगी और एक पॉजिटिव में। हम जो है सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, जहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यू को हम जो है नेग्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो जहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करो या फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी कह देते हैं। तो जहाँ पर जो है हमारे पास एक बीम सेक्शन है जिसकी स्पेसिफिकेशन जहाँ पर दी गई है, इसकी विड्थ है 300 mm, डेप्थ है इसकी 500 mm। इसमें जो भी सिग्मा CBC सिग्मा ST जो भी परमिसिबल स्ट्रेसेस है कंक्रीट स्टील में वो भी प्रोवाइडेड है। AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील भी प्रोवाइडेड है 804.25 mm²। तो मॉडुलर रेशियो भी हमारे पास जहाँ पर प्रोवाइडेड है 13.33। तो इनकी मदद से हम जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो अभी हमने डिस्कस किया, VN²/2 इज इक्वल टू MEST D माइनस एन। इस फॉर्मूले में हम जो है सभी जो वैल्यूज जो है हम भर लेते हैं। हमारे पास B जहाँ पर प्रोवाइडेड है 300, N जहाँ पर हमें फाइंड करना है, M हमारे पास मॉडुलर रेशियो है 13.33, AST एरिया ऑफ स्टील हमारे पास जहाँ प्रोवाइडेड है 804.25 mm²। तो जहाँ पर D की वैल्यू 500 है। तो इसे हम जो है इसमें फिल कर देते हैं सभी वैल्यूज़ को फिल करने के बाद हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम फर्दर जो है सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया n² जहाँ से लेकर, तो जहाँ पर हमें जो है सब कुछ सोल्व करने के बाद आ गया 31.47, तो ब्रैकेट में 500 माइनस n। तो इसे हम और सोल्व कर देते हैं, यानी कि इसे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 71.47 n माइनस जितने भी ये वैल्यू आप देख रहे हो। तो इसे हम जो है इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। जे फॉर्मूला क्या होता है, हम इस वैल्यू को जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जे फॉर्मूला है -b प्लस -b² माइनस 4ac/2। तो इस फॉर्मूले में हम जो है जो सभी वैल्यूज़ जो है भरकर इसे जो है सोल्व कर लेते हैं। जहाँ पर हमने सभी वैल्यूज़ को जहाँ पर जो है फिल कर लिया है, अभी हम जो है इसे सोल्व करते हैं। जहाँ पर सोल्व करने के बाद जो है हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि एक प्लस में आएगी जो कि हमने जहाँ पर लिख ली है। इसी तरह की हमारे पास एक वैल्यू बनेगी जो कि जहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेकर जहाँ पर सोल्व करेंगे, उसका जो आंसर था वो नेगेटिव में आ रहा था, हमने उसे नेगलेक्ट कर दिया, जहाँ पर पॉजिटिव साइन वाला हमने आंसर रख लिया। तो ये हमारे पास आ गई एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ 156.7 mm। जे डेप्थ कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कंप्रेशन एज से लेकर नीचे न्यूट्रल एक्सिस तक जो है जे डेप्थ हमें प्रोवाइडेड होगी। अभी देखते हैं 1.2 क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था M सिग्मा CBC/सिग्मा ST इज इक्वल टू NC, यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बाई D माइनस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसमें जो है हम वही सभी वैल्यूज जो है फिल कर देंगे। लास्ट हमने देखा कि हमें जो वैल्यूज प्रोवाइडेड थी, जहाँ पर हम जो है कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस भर देंगे, जहाँ पर स्टील का। इसे जो है हम सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह की बन जाएगी,
जहाँ पर हम जो है एन सी की वैल्यू को फर्दर सोल्व करते जाएंगे और हमारे पास लास्ट में बन गई जहाँ पर 142.9 mm, जहाँ की हमारे पास जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आई कंप्रेशन ऐसे वो जे इतनी है 142.9 mm। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।